नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। उसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ में दीपिका। चलिए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का आम बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई तोहफे, एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना, किसानों को कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़, बनेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सरकार ने गरीबों के लाभ के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दिया, 80 करोड़ लोगों को दिया मुफ्त अनाज। सरकार ने गरीबों के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया, पीएम गरीब कल्याण योजना, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज और उसके बाद की घोषणाएं अपने आप में 5 मिनी बजट की तरह थी। बजट में रेलवे के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ के बजट की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया। पीएम मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की, कहा आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मिलेगी मजबूती। बजट के दिल में गांव और किसान, बजट के दिल में गांव किसान, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूती दी जाएगी। बजट को लेकर पीएम मोदी बोले कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा भारत कोरोना काल में काफी आगे। सीएम योगी ने की बजट की तारीफ, कहा बजट में हर वर्ग का कल्याण और ध्यान रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत की मंशा के मुताबिक है बजट। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हेल्थ सेक्टर में 137% बजट बढ़ाया है। बजट में सोने और चांदी के उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने चांदी के बिस्किट्स पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है। बजट में पेट्रोल पर 2.5 यानी कि 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रासेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है। बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। बीएसई सेंसेक्स 1650 अंक से अधिक से बढ़कर लगभग 48,000 अंक पर कारोबार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स को गठित किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा एमएसएमई खनन क्षेत्र में कई टैक्स में सुधार हुए हैं। इस साल लेंगे कई महत्वपूर्ण फैसले भी। सीतारमण ने आगे कहा 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स और 2 मोबाइल इस्पात अस्पताल की जो शुरुआत होनी है उसे भी किया जाएगा। स्वास्थ्य का बजट 94 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया है। जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश पर बनाए जाएंगे 75,000 हेल्थ सेंटर्स। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि टियर 2, टियर 3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई थी। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रस्ताव है। गेहूं की खरीदारी के लिए 75,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि बीमा कंपनियों में 49% से 74% तक अनुमत एफडीआई सीमा को बढ़ाया जाएगा। साथ ही बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना के तहत 3 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। साथ ही लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाने की तैयारी। 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से मिलेगी छूट। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी दी जाएगी 1 साल की राहत। मोबाइल फोन होंगे सस्ते। सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर की 2.5%।
बजट के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान आया सामने। बजट को बताया शानदार, कहा पूरे देशवासियों की उम्मीदों का बजट। बजट को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। सूर्यकांत धस्माना ने कहा बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं। दिल्ली के सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, शिक्षा में कुछ नहीं किया गया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र बजट को जनता के हित में बताया। साथ ही कहा कि यूपी का बजट भी जनता के लिए होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बजट पर कहा कि किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेती पर आयात होने वाली वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने इस बजट को देश के इतिहास का सबसे खराब और गरीब विरोधी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल का अब तक का सबसे निराशाजनक बजट। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इतनी चुनौतियों के बावजूद सरकार ने किसानों के लिए काफी कुछ किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, इससे जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी बजट बताया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बजट में उन राज्यों का खास ख्याल रखा गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट पर कहा कि सिर्फ एमएसपी से काम नहीं चलेगा, किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार को कई और कदम उठाने पड़ेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज देहरादून पहुंचे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बजट का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव का अच्छा असर देखने को मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आएगी। आम बजट पर अनिल बलू ने भी ट्वीट किया, कहा है कि ये बजट गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के साथ ही देश के सर्वांगीण विकास का बजट है। मेरठ में भी बजट पर किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की जमकर तारीफ की। कहा मोदी की नीयत पर हमें भरोसा है। एक कविता के जरिए मोदी को कलयुग का अवतार बताया। आगरा में बजट से शू कारोबारी बेहद खुश हैं। कोरोना काल की मार के बाद ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। अलीगढ़ बस स्टैंड में खड़ी राजस्थान डिपो की बस में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी। कन्नौज में शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की आग ने काबू पाया। इधर लखनऊ में भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला गिरफ्तार हुआ है। एलटीए ने दर्ज की थी गंभीर धाराओं में एफआईआर। बरेली में सेंट्रल जेल से रेप और हत्या की सजा में बंद कैदी फरार हुआ। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मिर्जापुर में बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष ने वसूली करने वाले को पकड़ा। लोडेड वाहनों को पास कराने के नाम पर कर रहा था अवैध वसूली। हमीरपुर में अवैध असलहों से हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। महिला के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की और घर को खाली कराने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बुलंदशहर के थाना गुलावटी पुलिस ने जब्त किया अवैध शराबों का जखीरा। ट्रक से 443 पेटी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सहारनपुर में फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने वाला गिरफ्तार हुआ है। 12 पासपोर्ट 7 वीजा जब्त, 11 लोग भी गिरफ्तार। पीलीभीत में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। बीते कुछ महीनों में करीब 1000 केस दर्ज, 1024 लोगों को जेल भेजा गया। बाराबंकी में घने कोहरे के चलते एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बाल बाल बचे लोग। थाना लोनी कटरा का पूरा मामला। महाराजगंज में भी घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मामा भांजी की दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार महिला समेत 3 लोग घायल हुए। अमेठी में दिन दहाड़े युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने की थी युवक की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में एक गांव में तेंदुआ देखकर लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है। महाराजगंज में बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे हैं स्थानीय लोग। एक साथ 5 कौवे मृत पाए गए, जांच जारी।
बिजनौर से बलिया तक गंगा आरती के सरकारी फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया। महंत नरेंद्र गिरी ने दूसरे राज्यों से भी पहल की है, कहा इससे बढ़ेगा गंगा का महत्व। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया। बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा किनारे कराए जाने पर आरती पर खुशी जाहिर की है। शाहजहांपुर में मेले की बदहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए साधु संतों में बेहद नाराजगी देखी गई। ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है ठंड का असर। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 9 ट्रेनों में 4.5 घंटे की देरी। सहारनपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र की घटना। सहारनपुर में एक कार में बाइक सवार को बेहद जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी। हादसे में 2 पुलिसकर्मी इस बीच घायल हुए। एक की स्थिति गंभीर है, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ में एक बार मारपीट की घटना फिर से सामने आई। छेड़छाड़ के आरोप में बदमाश को लड़कियों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मजदूरों में अफरा तफरी मची। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। गजरौला में सिपाही ने मारी महिला सिपाही को गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में इलाज जारी है। मृतक के परिवार में मचा कोहराम। प्रयागराज में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। बंद मकान में कर रहे थे चोरी। प्रतापगढ़ में कार सवार बदमाशों ने 2 लोगों को बनाया निशाना। करीब 40 लाख लूट कर फरार हुए। बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी के 2 कर्मियों को लूटा। आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ है। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद। हरदोई पुलिस ने 3 चोरियों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को इस बीच गिरफ्तार किया। कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में एक बार फिर से बढ़ सकती है ठंड। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटते हैं हम कुछ और खास खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा।